नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकुले एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट में जो सेमेस्टर सेकंड के जो स्टूडेंट हैं उनके सेकंड पेपर लगने वाला है मानव भूगोल। चाहे आप नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए आज की वीडियो अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाली है। पिछली साल इसकी जगह एक बुक चलती थी राजस्थान का भूगोल, उसको हटा दिया गया है। उसकी सीरीज या उसकी कोई बुक खरीद मत लेना। कहीं आप राजस्थान का भूगोल की आप तैयारी करते रहो और जाकर देखो तो वहां पर मानव भूगोल पेपर देखने को मिले। तो ये पेपर इस बार लगाया गया है और अब की बार जो है ना बीए पार्ट सेकंड में ये बुक चलती है मानव भूगोल। तो ऐसा मत सोच लेना कि वो तो सेकंड ईयर में चलती है, हमारी नहीं चलती। इस बार आपके जोड़ा गया है ये पेपर, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चनों पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाकर देख लेना और तैयारी कर लेना। आज अपन छोटे छोटे क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं और वर्ल्ड मैप भी आता है आपका, तो उस पर भी अपन बात करेंगे। तो आज की वीडियो में तो अपन ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा ये मैं बता देता हूँ आपको। ये जो पेपर है वो 2023 में लगा था और मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये मानव भूगोल जो है ना वो बीए पार्ट सेकंड में चलता था, लेकिन बीए पार्ट सेकंड के इस मानव भूगोल को अब शिफ्ट कर दिया गया आपके सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। राजस्थान के भूगोल को हटाकर अब मानव भूगोल कर दिया गया है। तो पेपर पैटर्न सब कुछ एक ही है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका वर्ल्ड मैप आएगा। ऊपर ही ऊपर वर्ल्ड मैप आपको विश्व का जो संसार का नक्शा है वो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 5 पॉइंट भरने होते हैं। टोटल 8 पॉइंट या 10 पॉइंट वो देता है। 5 अंकों के आप मान सकते हो। इसके बाद में नीचे आओगे तो आपके टोटल 5 क्वेश्चन देगा वो इस प्रकार, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। बढ़िया तरीके से आप कर दोगे। बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। तो इस प्रकार आएगा। मैंने आपको बढ़िया तरीके से दिखा दिया है किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो चलते हैं। मैं इस वीडियो में वही क्वेश्चन कराऊंगा जो बार बार रिपीट होते हैं और बाकी क्वेश्चन आप इसमें पढ़ लोगे जो क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं ना वो। तो पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र एवं सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन अपन देखेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 1, एड कुंडे के लेखक हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपको दिख रहा है कार्ल रिटर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2018 में आया था। तो रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन, ये ध्यान में रखना। सेकंड क्वेश्चन है इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसी सैंपल। ये क्वेश्चन कब आया था? राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया था, नॉन कॉलेज के स्टूडेंट 2018 में। तो ध्यान में रखना, नॉन कॉलेज के जो क्वेश्चन है वो रेगुलर में आ जाते हैं, रेगुलर के नॉन कॉलेज के जो स्टूडेंट का जो पेपर होता है उसमें आ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस एक है। आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये आया हुआ तो नहीं है लेकिन आ सकता है। मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? तो रिटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीजें आप अपने स्तर पर पढ़ लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को रोककर, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है मानव भूगोल। मानव भूगोल ब्रिज यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 2023 में, क्योंकि ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, शेखावाटी यूनिवर्सिटी हो, मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, सबका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न एक ही होता है। तो ये क्या है मानव भूगोल की परिभाषा? मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव भूगोल की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। आपको एक परिभाषा लिखनी है यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन न देकर इस प्रकार के क्वेश्चन वो दे देता है। तो दोनों तरह से आपको तैयार, दोनों तरीके से आपको बढ़िया तरीके से तैयार होना है। फ्रेंड्स, ये जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी वो ग्रेजुएशन में मेरे पास में रहा है, तो मेरे को पता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। देखो, ब्रिज यूनिवर्सिटी में 2023 में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2022 में, 2018 में और नॉन कॉलेज 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मेरे को बताओ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं या नहीं होते? होते हैं, देख लो आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुन्स। ये जो पुस्तक है वो ब्रुन्स ने लिखी थी। तो अब आपके सामने दिख रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2016 में, 2017 में, 2019 में। तो अब
आसानी से देख सकते हो कि कितनी बार रिपीट हुआ है। इसके बाद में ये क्वेश्चन भी मैं करा देता हूँ, वैसे आया हुआ नहीं है लेकिन करा देता हूँ। मानव भूगोल क्रियाशील मनुष्य और गतिशील पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसका कथन था? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक परिभाषा तो पूछता है ये वो, तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसी सैंपल। इसे सैंपल भी बोलते हैं या सैंपल भी आप बोल सकते हो इसको। इसके बाद में अगली स्लाइड पे ले चलता हूँ आपको। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो लाता रहता हूँ और आगे भी मैं वीडियो लाऊंगा, और जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उनकी भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। अगला क्वेश्चन है, कॉस्मोस पुस्तक के लेखक थे, तो ये कितनी बार रिपीट हुआ है? हम्बोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2021, 2019 और ब्रिज यूनिवर्सिटी में 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मानव पृथ्वी वातावरण की उपज है, ठीक है। तो ये कथन किसका था ये बताना अपन को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसी सैंपल। 2018 में, ब्रिज यूनिवर्सिटी 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ले सकता है वो, मानव समुदाय के माध्यम से मात्रात्मक रूपों का अध्ययन किस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसांख्यिकीय विज्ञान, डेमोग्राफी, ठीक है। इस क्वेश्चन को बड़े तरीके से आपको देखना है। मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक के लेखक थे, तो ब्रिज यूनिवर्सिटी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा द विडाल डी लाब्लास, ठीक है। ये ऊपर वाला अपने आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में पार्थिव एकता का सिद्धांत 2023 में आया हुआ है, अभी हमने देखा था। किसने दिया था ये सिद्धांत? तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा रेट जेल ने ये सिद्धांत दिया था। अगली स्लाइड पे ले चलता हूँ आपको, और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी मैं वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? तो राजस्थान यूनिवर्सिटी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। ग्रिफ्थ टेलर ने नव निश्चयवाद जो है ना थ्योरी, ये इन्होंने ही दी थी। अगला क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं, निम्न में से किस देश में पर्यावरणीय निश्चयवाद के सिद्धांत का जन्म हुआ था? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, ग्रिफ्थ टेलर ने किस विचारधारा का प्रतिपादन किया है? तो ब्रिज 2018 में। स इसका राइट आंसर हो जाएगा नवनिश्चयवाद, ठीक है। ये थ्योरी भी काफी फेमस है। तीसरा क्वेश्चन, रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है? इसके अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी, न ही मानव के कार्य करने की क्षमता असीमित है। तो सारी चीजें इन्होंने बोल दी इसमें। ये ब्रिज यूनिवर्सिटी में आए, इसको देख लेते हैं। नवनिश्चयवाद क्या है? यह मानव द्वारा प्राकृतिक व्यवस्था को समझकर अपनी रुचि व आवश्यकता के अनुसार संतुलित मार्ग अपनाने की अवधारणा है। यानी प्राकृतिक जो व्यवस्था है, मानव है ना, जो उसका बड़े तरीके से अध्ययन करके उसको समझकर उससे तालमेल बैठाए रखे, ऐसी ये अवधारणा है इसमें, ठीक है। इसके बाद में पढ़ लेना आप अपने हिसाब से, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निश्चयवाद के प्रतिपादक विद्वान का नाम बताइए? तो फ्रेडरिक रेटजेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आया था राजस्थान यूनिवर्सिटी 2021 में, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। इसके बाद में संभववाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है, विद्वान भी इंपॉर्टेंट है, विडाल डी लाब्लास। इसके बाद में आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव भूगोल की संभववाद विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है। तो संभववाद जो विचारधारा है वो वर्तमान में इसकी प्रचलित है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में आगे चलते हैं, ग्रिफ्थ टेलर ने प्रजातियों का वर्गीकरण किया है, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, करा देता हूँ। मानव भूगोल का प्रथम व्यवसाय कौन सा था? आखेट। प्रारंभ में व्यवसाय कौन सा था? आखेट शिकार करता था। दूरी अपक्षय नियम किसने दिया? तो स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ये देखो ये रिपीट हुआ बार बार, प्रजाति के लिए रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये ई फॉक्स ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टियर्स में 1570 में किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को। तो ये देखो कि 2021 और 2019 में आया क्वेश्चन है, रिपीट होगा ये। ग्रिफ्थ टेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। मनुष्य एक भौगोलिक अभिकर्ता है, तुच्छ और लघुत्तम नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन ब्रुंज,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। ये आप पढ़ लेना, इसकी पीडीएफ मैं उपलब्ध करा दूंगा आपको, कहाँ उपलब्ध होगी मैं बता दूंगा लास्ट में। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रजाति प्रवास कटिबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये जो टेलर है ना, उन्होंने किया था, ग्रीव टेलर। तो ये सिद्धांत प्रमुख है। इसमें प्रजातियां ना किस प्रकार दूसरे क्षेत्रों में गई और वहां से कैसे आई, वो सारी चीजें इसमें बता रखी है। इसके बाद में ये क्वेश्चन देखो, एस्किमो किस प्रजाति से संबंधित है? एस्किमो तो प्रजाति पूछिए तो मंगोलॉइड या मंगोलाइड बोल सकते हो आप, सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इग्लू क्या है? आप देखते हो बर्फ के जो घर होते हैं उनको इग्लू कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखो, मुबुत किससे संबंधित है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पिग्मी की एक उपजाति है। ठीक है, पिग्मी जाति की एक उपजाति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, हार्पून क्या है? तो ये एक प्रकार का हथियार होता है। ये क्वेश्चन 2022, 2018 राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2021, नॉन में 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हार्पून एक हथियार है जिससे एस्किमो लोग सील मछली का शिकार करते हैं। सील मछली यानी इनकी फेवरेट डिश मानी जाती है, यानी अच्छा भोजन माना जाता है। शिकार करते थे। यह हड्डी का बना हुआ होता है, यह आगे से नोकदार होता है। नोकदार होगा तभी तो शिकार होगा। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांस ह्यूमन्स का क्या अर्थ है? तो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ देखो, सामयिक या मौसमी मानव प्रवास को ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ उनको भी आपको पढ़ना है बढ़िया तरीके से, वीडियो को रोककर। खासी जनजाति का निवास क्षेत्र है, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2019, नॉन में ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो खासी जनजाति का निवास क्षेत्र पूछा है, तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, क्याक तथा उमियाक क्या है? तो एस्किमो के जो नावे हैं उनको क्याक या उमियाक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एस्किमो द्वारा काम में ली जाने वाली क्याक, ठीक है, ये नाव ही है एक प्रकार, ठीक है, नाव है ये ब्रिज यूनिवर्सिटी में आई थी 2017 में। ये ऊपर वाला, भारत के संथाल वास क्षेत्र, संथाल झारखंड राज्य की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, अनुसूचित मतलब जो एसटी है ना, उसके अंतर्गत आती है झारखंड में संथाल जाति जो है ना, जो मुख्य रूप से संथाल परगना प्रजामंडल या प्रमंडल एवं पश्चिमी पूर्वी सिंहभूमि, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद तथा गिरिडीह जिलों में निवास करती है। तो इनके निवास क्षेत्र बताए गए हैं। कू से क्या तात्पर्य है? तो कू क्या है? भील जनजाति के लोगों के घरों को क्या बोला जाता है? ये जो घर होते हैं ना भीलों के, उनके घरों को कू बोला जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें है ना आपकी इंपॉर्टेंट है। ये आई हुई नहीं है लेकिन रिपीट हो सकती हैं, तो आप पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। मैं देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन की थी, तो मैंने अक्सर पाया कि 60 से 70% क्वेश्चन है ना रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, झील के चारों ओर कौन से अधिवास के प्रतिरूप पाए जाते हैं? तो 2018 में आया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा, वृत्ताकार प्रतिरूप पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ग्रामीण अधिवासों में खालिस्तान व्यवसायों की प्रधानता रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और तो बाकी सारे कुछ मैं करा दिया है मैंने, और ये कुछ क्वेश्चन और रह रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेगालोपोलिस से क्या अभिप्राय है? 2016 में क्वेश्चन आया था, जिन नगरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है तथा जो बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं उन्हें मेगालोपोलिस कहा जाता है। तो 50 लाख कम जनसंख्या नहीं होती है, तो इतनी जनसंख्या तो बड़े क्षेत्रों में फैली होगी, तो इसी को ही बोलते हैं। इसके बाद में ये क्वेश्चन, भारत में विश्व की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, या 17.5। ठीक है, बाकी चीजें आपको खुद को पढ़नी पड़ेंगी। ये क्वेश्चन, ये स्लाइड है ना वापस रिपीट हो गई। ठीक है, कोई ना,
अब ये जो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा, वहाँ से आप बड़े तरीके से इसको पढ़ लोगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक करके जाओ, क्योंकि यदि लाइक करोगे कमेंट करोगे तो मैं आगे इस पर वर्ल्ड मैप बनाऊंगा, वर्ल्ड मैप पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपकी काफ़ी सारी हेल्प हो सके। और सब्सक्राइब इसीलिए करना है ताकि अगली वीडियो मेरी आप तक पहुंच जाए। और कंपलसरी के जो सब्जेक्ट हैं, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, इन सब पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। जनरल हिंदी पर पिछली वीडियो में हमने बात की थी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।